हेलो एस्पिरेंट्स। तो 8 महीने बचे हुए हैं अब नीट 2025 में। और ये एक अलार्मिंग वीडियो है। मतलब मैं आपको रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ कि अब तक आपने क्या कर लिया है, क्या करना चाहिए, अब आपको क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों का एहसास दिलाना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर अब भी एहसास नहीं हुआ ना तो फिर आप लोगों का नीट तो दूर की बात है, कोई भी मेडिकल कॉलेज मिलना आपके लिए मुश्किल ही हो जाएगा। क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है। आज सैटरडे है, सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है। तो हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सैटरडे संडे तो छुट्टी का दिन होता है, इतनी मेहनत करते हैं तो एक दिन संडे ही सही लेकिन एक दिन छुट्टी मना लेते हैं। आप लोग ये भूल जाते हो कि एक कॉमन एस्पिरेंट और एक नीट एस्पिरेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। या कहा जाए एक कॉमन स्टूडेंट है जैसे कि कोई बोर्ड वाला है जिसके 92% आ गए बोर्ड्स में, और एक नीट एस्पिरेंट है जिसके 692 आ रहे हैं नीट में। दोनों में बहुत ज़्यादा आसमान ज़मीन का अंतर है, ठीक है। नीट 2024 मेरा खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, और उसमें मैंने 685 स्कोर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं जानता हूँ कि क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, क्या पर डिफ़िकल्टीज आएंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सब मैंने सह रखा है। तो मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ। तो टाइम की जो कदर है ना वो समझो, टाइम बहुत प्रीशियस है। जैसे कि अगर आप एक रेत को हाथ में लेते हो और वो कैसे रेत हाथ से निकल जाता है आपको पता नहीं चलता, इसी तरह टाइम है। कैसे आपका टाइम निकल जाएगा इसको अच्छी तरह से वो लोग समझ सकते हैं जिनके 3-4 ड्रॉप हो गए या बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए। पता नहीं चले कब उन्होंने 12th किया था और कब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसका वो समझ सकते हैं जो कि रीनीट के चलते में 3-4 महीने वेस्ट किए थे। पता नहीं लगा कब 3-4 महीने चले गए, कब 12 से 8 महीने आ गए, पता नहीं चलता है। आप सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। आप लोग ये एहसास नहीं कर पा रहे हो कि टाइम किस तरह जल्दी से गुजर रहा है। तो टाइम के प्रीशियसनेस समझो थोड़ा सा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ के टेस्ट के मार्क्स जब आप लोगों के दोनों दोनों मैं बोल रहा हूँ, जिसके कम आ रहा है जिसके ज़्यादा, दोनों ही बहुत खतरनाक है। बीच वाले ही बस खुश हैं, वही सही है। जिसके 550 आ रहे हैं या 600 या 500 ऐसे, वही ठीक है। जिसके 400 आ रहे हैं या फिर 650 आ रहे हैं ना, वही बुरे हालत में है। मैं बताता हूँ कैसे। जिसके 650 आ रहे हैं ना, तो ज़्यादातर बातें ये होती हैं कि आप लोग मतलब या तो पेपर इजी होता है। मैं जब टेस्ट के ज़माने में था ना, तो मेरे पहले टेस्ट में 150 आए थे। उसके बाद पूरे 11th में मेरे 300 से कम मार्क्स थे। आधे 12th में 400 से कम मार्क्स थे। उसके बाद 400 के बाद बढ़ना शुरू हुए थे। पता है क्यों? क्योंकि मेरे टेस्ट का लेवल अच्छा था। मुझे पहले कोई चीज़ बताई नहीं जाती थी। जैसे आप लोगों का ये जो डीपीपी है ना, मुझे नहीं मिलता था क्योंकि मैं ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करता था और एक लोकल कोचिंग में। तो सेल्फ स्टडी जो आप लोग नहीं करते हो, आप लोग बस डीपीपी और ये सब करते हो, तो डीपीपी में वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में आने होते हैं। पीडब्ल्यू या फिर जो भी एल एन आकाश है, ये सारे कोचिंग वो क्या करते हैं कि पहले डीपीपी देते हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे देते हैं, जिससे क्या होता है आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाता है ये क्वेश्चन आने वाला है। ये सब नीट में थोड़ी होने वाला है आप लोगों के साथ, वो तो आपको पूरा जा कर देना सेल्फ स्टडी करके। इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो आप लोगों के टेस्ट में मार्क्स आ जाते हैं ना, ये इस वजह से क्योंकि आप लोगों को पहले कुछ मिल जाता है जिससे आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाला है। ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ो और अपने सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी से जाकर सेल्फ टेस्ट दो, तब जाकर पता चलेगा कि आप लोग किस लेवल पे हो। और जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं ना, 400 या फिर 450, 300, तो ऐसे में तुम लोग क्या हो जाओगे कि डीमोटिवेट हो जाओगे कि अभी तो बहुत कम समय रह गया है, मतलब कि 8 महीने रह गए हैं, फिर कैसे होगा 4 महीने इधर 4 महीने उधर, तो होने वाला नहीं है। लेकिन यहीं पर तुम लोग गलती कर बैठते हो। यहाँ से मैं कह रहा हूँ, तुम लोग जो जिसको कहना है कि एम्स पॉसिबल नहीं होगा, ये वो पॉसिबल नहीं होगा, होता है भाई। अभी 8 महीने हैं, 8 महीने में तुम लोग पता है क्या कर सकते हो? 8 महीने में पूरा सिलेबस 6 महीने में कर सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो अभी जीरो से स्टार्ट कर रहा है वो एम्स चला जाएगा, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो पहले से पढ़ता आ रहा है, थोड़ा सा ही पढ़ता आ रहा है, वो ज़रूर जा सकता है। मैंने इसके एग्जांपल्स देख रखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर जो पहले से थोड़ा थोड़ा ही पढ़ता आ रहा हो वो अभी भी स्टार्ट करेगा तो आराम से एम्स दिल्ली तक जा सकता है। 8 महीने बहुत सफिशियंट टाइम है। मैंने खुद 8 महीने में तैयारी की है और 685 स्कोर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप लोगों को अगर अपना बहाना देखना हो ना, कि हर चीज़ में आप लोग बहाना देखते हो कि हमारे पास टाइम नहीं है या ये काम है या वो काम है, ये सारी चीज़ें बहाना ही है। मेरा एग्जाम्पल अगर लेते हो, सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1:30 बजे तक स्कूल, फिर 2 बजे तक घर आओ, 2 से 3 बजे तक सो जाओ, 3 बजे के बाद कोचिंग जाओ, फिर 7 बजे आओ, तो सुबह 7 से शाम 7 क्या हुआ? कोचिंग और स्कूल में चला गया। पूरी रात सेल्फ स्टडी करो। ऐसे मैनेज करना पड़ता है। सोने का टाइम का घटा दो, लेकिन तुम लोगों को चाहिए कि 7 घंटे सोना है। 7 घंटे नीट एस्पिरेंट नहीं सोता है, उसके लिए 4 घंटे 3 घंटे बहुत हैं, 5 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गए।
इसलिए बोल रहा हूँ 7 घंटे की नींद ज़्यादा ही। मेडिकल अगर लाइन में जाना है, तुम्हें 7 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए, प्रॉपर खाना चाहिए, तब फिर नींद तुम्हारे लिए है ही नहीं। अगर सारी चीज़ें प्रॉपर करनी है तो नींद खुद प्रॉपर नहीं हो रहा है आजकल, तो तुम लोग प्रॉपर कैसे हो सकते हो इसमें। इसलिए बोल रहा हूँ अपनी नींद को थोड़ा घटाओ, अपने खाने को थोड़ा सा इधर उधर, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हेल्थ पे ध्यान नहीं देना है। मैं 2 साल में एक भी बार बीमार नहीं पड़ा हूँ, और अगर एक आध बार बीमार पड़ा भी हूँगा तो मैं सोते सोते पढ़ा हूँ, सोते सोते पढ़ रहा था मैं, वो बोल रहा हूँ मैं। तो मैं ये सारी चीज़ें बहाना ही समझता हूँ कि बीमार हो गया हूँ, तो अपनी हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रखा तुमने, या फिर इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। उसमें 24 घंटे सबके पास हैं, ठीक है। तो टेस्ट में अगर तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है। टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो फिर अपने आप को थोड़ा देखोगे तुम सच में उस लायक हो या फिर नहीं हो। क्योंकि ऐसा होता है कि अभी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और फुल लेंथ जैसे होता है या मेजर जैसे होता है वैसे ही मार्क्स हट जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को देखो। और बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि उनकी कंप्लेन सुनने वाला कोई नहीं है, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, उनका कोई साथ नहीं देता है, पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं, टीचर्स नहीं बताने वाले, कोई डाउट सॉल्वर नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो अगर तुम ये प्रॉब्लम बताने बैठ जाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तुम बस बोलते रह जाओगे। तुम ही हो जो कि उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, तुम ही हो जो उसको अप्लाई करोगे, तुम ही हो जिसे उसका फ़ायदा भी मिलने वाला है, ठीक है। किसी और को इसका फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला है, तुम्हारे टीचर्स को भी कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे पेरेंट्स को भी कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें ही करना होगा, तुम्हीं पे अप्लाई होगा, सब कुछ तुम्हें ही करना है, ठीक है। तो अपनी कंप्लेन लेके मत बैठो कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें टेम्प्ररी हैं, ठीक है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखो। मतलब मेरे टेस्ट एनालिसिस करो। मेरे एक टेस्ट दे के आया पीडब्ल्यू का, और जब घर पे आया मैं टेस्ट दे के, तो इतना बेकार टेस्ट किया था मैंने, टेस्ट पेपर के टुकड़े टुकड़े फाड़ दिए थे। लेकिन उसके बाद वापस से जब सो के उठा तो मैंने उस पेपर के टुकड़ों को जोड़ा, फिर टेस्ट एनालिसिस किया। तो अपने गुस्से पे या अपने इमोशंस पे थोड़ा थामो, और अपने आप को थोड़ा बनाओ कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम किस लिए एम करके बैठे हुए हो, तुम्हारा मकसद। और एक बार सोचो, ठीक है, कि अगर अभी नहीं होता है तो फिर क्या होगा। नेक्स्ट ड्रॉप लोग, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉप में फिर से सारी चीज़ें वही तुम पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लॉज ऑफ मोशन, वही दोबारा वही चीज़ें पढ़ना, वही पुली बनाना। कितना बोरिंग लगेगा। मुझे कुछ चीज़ें मोटिवेट करती थी तो वो यही चीज़ें थी कि मैं सोचता था कि अगर दोबारा जाऊँगा तो दोबारा पढ़ूँगा। 12th में तो पढ़ ही लिया हूँ, दोबारा फर्स्ट ड्रॉप में पढ़ूँगा। तो ये सारी चीज़ें सोचकर मैं सोचता था दोबारा कौन पढ़ेगा। फिर सोचता था कि मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा रखे हैं, तो क्या अगर मेरा नहीं होगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा, और 1 साल तक कैसे जवाब दूंगा। ये सारी चीज़ें सोचो कि तुम अपने आप को क्या जवाब दोगे, पेरेंट्स को क्या जवाब दोगे, टीचर्स को क्या जवाब दोगे, तुम्हारे पड़ोसी या तुम्हारे हेटर्स जो भी हैं वो सब तो जाने दो, उन सब का काम वैसे ही है, मतलब वो बोलते रहेंगे। लेकिन अपने आप को क्या जवाब दोगे ये भी तो सोचो। जो तुमसे एक्सपेक्टेशंस लगाएं उनको क्या जवाब दोगे, या फिर तुम सारी चीज़ें दोबारा ड्रॉप में पढ़ने लग जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर बोलोगे कि मेरे साथ ऐसी कंडीशन है वैसी कंडीशन, कुछ नहीं होता है। समोसा बेचने वाला भी अगर नीट में टॉपर हो रहा है ना, तो आप लोग भी हो ही सकते हो। जब एसी में बैठ के तुम लोग टॉप नहीं कर पा रहे हो और वो समोसे में बैठ के टॉप कर जा रहा है, तो अपने और उसमें अंतर देखो। तुम बहाना लगा रहे हो, वो बहाना नहीं लगा रहा है, ठीक है। ये एक रिकॉल वीडियो थी, इसलिए तैयारी में लग जाओ। और अगर अब तक तैयारी में नहीं लगे हो तो बिल्कुल जोश में लग जाओ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह रहा है। ये 8 महीना भी कब 8 मिनट और 8 सेकंड में बदलेगा ना, पता ही नहीं चलेगा। इस वजह से बोल रहा हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा कम है और ये वक्त कब गुजरेगा नहीं पता लगेगा। इसलिए फुल जोश में लग जाओ। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिस्कशन करनी हो तो इंस्टा या टेलीग्राम पे बोल देना, या फिर वीडियो पे कमेंट कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।